हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। 6 अक्टूबर के टॉप करंट अफेयर्स विथ मैप एंड जीएस। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, महिलाओं की आईसीसी T20 रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा देश है? विच कंट्री इज ऑन द टॉप इन द वीमेंस T20 क्रिकेट रैंकिंग? तो ये देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश है और ऑस्ट्रेलिया महिला T20 की रैंकिंग में टॉप पर है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो ये है कैनबरा और डॉलर यहाँ की करेंसी है। अब ऑस्ट्रेलिया का मैंने मैप कुछ दिन पहले दिखाया था और ढेर सारे रिलेटेड फैक्ट्स भी बताए थे। दोस्तों, मैंने एक ज्योग्राफी में मैप सीरीज स्टार्ट किया था और उस मैप सीरीज के थ्रू मैंने काफ़ी चीज़ें क्लियर भी की थी, बहुत सारे नॉलेज भी थे उसमें और मैं मैप दिखा के बताया था। तो आप ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में उसे देख के आई बटन दबाएंगे और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर्य मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो सौर्य मिसाइल का कहाँ परीक्षण किया गया? सौर्य मिसाइल हैज़ बीन सक्सेसफुली टेस्टेड एट विच प्लेस? तो देखिए, ये उड़ीसा के चांदीपुर व्हील से परीक्षण किया गया है। इसका पहले जो भी नाम था व्हीलर आइलैंड, अब इसका नाम क्या कर दिया गया है? अब्दुल कलाम आइलैंड। अब्दुल कलाम हमारे भूतपूर्व प्रेसिडेंट, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया थे। ये दोनों चीज़ें, दोनों रिलेटेड फैक्ट्स इनसे याद रखना है। उड़ीसा से रिलेटेड आपको कई सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं डेली बताता हूँ, रिवीजन करवाता हूँ। कुछ कुछ चीज़ें और भी हैं जो कि आप रिवीजन कर सकते हैं। उड़ीसा में अभी 2 तरीके के स्पेशल कछुआ टर्टल पाए गए हैं। एक तो ब्लैक टर्टल, थोड़ा वो स्पेशल टाइप है इसलिए न्यूज़ में था, और दूसरा जो है वो येलो टर्टल जो कि काफ़ी क्यूट था, मैंने इमेज के साथ आपको दिखाया था। ये दोनों चीज़ें वहाँ पे पाई गई हैं। उड़ीसा के सीएम को हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया है। ठीक है। अगला है साबुच उड़ीसा पहल कालिया स्कीम। ये दोनों स्कीम कहाँ की है? उड़ीसा की ही है। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। अब भुवनेश्वर से आपको क्या याद आता है? देखिए, उड़ीसा में भुवनेश्वर और जो पुरी है, इन दो जगहों पे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन हुआ था। किसका? यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन हुआ था। ठीक है। इसे किसने जीता था? इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया भी है, आपने देखा भी होगा। अब उड़ीसा में कोणार्क का सन टेम्पल है। कोणार्क का सन टेम्पल है। इसे 13वीं शताब्दी में, ठीक है, किसने बनवाया था? चंदेल शासकों ने बनवाया था। ये मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड तरीके से पूछा गया है। जितने भी मैप्स आएंगे सबको मैं एक बार आपको क्लियरली दिखाऊंगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक आईपीएल खेलने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। देखिए, जो भी यूनिक क्वेश्चन होता है गेम्स में उससे सवाल पूछे जाते हैं और ये उसी टाइप का सवाल है। महेंद्र सिंह धोनी को सबसे ज़्यादा आईपीएल खेलने वाले प्लेयर ये बन गए हैं। FBD पोर्टल किसने लॉन्च किया है? हु हैज़ लॉन्च्ड FBD पोर्टल? तो FBD पोर्टल ये लॉन्च किया है भारतीय रेलवे ने। भारतीय रेलवे के बारे में अब आप क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं? तो रेलवे के जितने भी जोन हैं अभी मैं उसको रिवीजन करवाऊंगा। तो रेलवे सबसे पहले 1853 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम में चलाया गया था मुंबई से ठाणे तक। ठीक है, ओके। कहाँ से कहाँ तक चला था? मुंबई से ठाणे तक। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। जितने भी रेलवे जोन्स हैं सबको अभी हम लोग रिवीजन करते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो ये मैंने बहुत ही बेहतरीन मैप इंक्लूड किया है। आप देखिए इससे क्या याद होगा। इसको मैंने ज्योग्राफी में पढ़ाया भी है वैसे, बट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं कोशिश करूंगा बताने का। नॉर्दर्न रेलवे मतलब उत्तरी रेलवे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। बहुत सारे ट्रिक्स से आपको इजीली याद हो जाएंगे। देखिए, जैसे वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे, 2 रेलवे हैं, वेस्टर्न और सेंट्रल। ये दोनों रेलवे का हेडक्वार्टर है। कहाँ है? मुंबई में ही। तो मुंबई में 2 हेडक्वार्टर हो गया, आपने एक ही बार में याद कर लिया। अब आपको क्या याद करना है? कुछ ट्रिक मैंने बताए थे, जैसे कि NW जय। अगर इस ट्रिक को आप फॉलो करते हैं तो आपको सारा लाइन से याद हो जाएगा। NW जय का क्या मतलब है? नॉर्थ वेस्टर्न और जयपुर। अगला है SWH, इस ट्रिक को भी फॉलो कर सकते हैं। SWH साउथ वेस्टर्न, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हुबली। नेक्स्ट है साउदर्न रेलवे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई। देखिए, जो साउदर्न है आपको याद हो जाएगा। अब बात आती है SCR, आप 6 नंबर देख रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे SC
आर है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, सिकंदराबाद है। इसमें भी SCR आ रहा है तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट करने से वो बहुत ईजिली याद होते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, फिर आते हैं, फिर ऊपर की तरफ हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ थोड़ा ध्यान बटाते हैं नॉर्थ इंडिया में। तो सबसे पहले नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे ये आता है गोरखपुर। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, उत्तर पूर्व रेल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, गोरखपुर में। अगला है ईस्ट सेंट्रल रेलवे मतलब पूर्व मध्य रेल, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पूर्व मध्य रेल का, बेसिकली जो बिहार के बच्चों को इसका हाजीपुर। ठीक है, अब इलाहाबाद में देखते हैं। इलाहाबाद में है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मतलब उत्तर मध्य रेल, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इलाहाबाद में। मैप देखते चलिए, सब आपको याद हो जाएगा। अब बात करते हैं कोलकाता में, तो कोलकाता में 2 हेडक्वार्टर है, दोनों को एक बार याद करिए। ईस्टर्न रेलवे मतलब पूर्व रेलवे, और साउथ ईस्टर्न मतलब दक्षिण पूर्व रेलवे, दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता में ही है। ओके, ईस्ट सेंट्रल रेलवे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, यह है भुवनेश्वर में। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा ईस्ट, ये वाला जो है, ठीक है, ये है भुवनेश्वर में। नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, यह है गुवाहाटी में, क्योंकि ईस्टर्न साइड का फ्रंटियर गुवाहाटी एक ही है। अब रिसेंट में जो एक रेलवे का हेडक्वार्टर जोड़ा गया है वो जोड़ा गया है विशाखापत्तनम में, साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर रेलवे। तो ये है कहाँ जोड़ा गया है, तो ये जोड़ा गया है कहाँ पे, विशाखापत्तनम में। अब देखिए मेट्रो जो है ये 3-4 जगहों पे है, जैसे दिल्ली मेट्रो, मुंबई मेट्रो, तो इन सब सिटी का नाम आपको याद रखना चाहिए क्योंकि कई बार एग्जाम में ये पूछ लिए जाते हैं। तो आई होप इतने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको यहाँ से याद हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ICC T20 रैंकिंग में भारतीय महिला क्रिकेट टीम कौन से स्थान पर रही, ये भी एक गेम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ICC T20 रैंकिंग में महिला क्रिकेट टीम ये रही है 3रे स्थान पे, तो ये बहुत अच्छी बात है कि 3rd प्लेस पे है महिला क्रिकेट टीम। मॉरिशस में भारत के उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज हाई कमिश्नर फ्रॉम इंडिया इन मॉरिशस। तो मॉरिशस में भारत के उच्चायुक्त हैं नंदिनी सिंगला, नंदिनी सिंगला। अब दोस्तों जितने भी डिप्लोमेट्स एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं उनका मैंने एक अलग लिस्ट बना के रखा है, मैं आपको वो रिवीजन करवाऊंगा, तो ध्यान से देख लीजिए। PDF भी मैं दूंगा और PDF मैं अभी के अभी शेयर कर चुका हूँ, तो आप ज़रूर देखिए और डाउनलोड करके पढ़िए। तो इसकी अलग से भी वीडियो आएगी और बहुत अच्छे से। तो सबसे पहले तरनजीत सिंह संधू ये जो है एम्बेसडर बन गए हैं कहाँ के, अमेरिका के। ठीक है, अजय बिसारिया ये बन गए हैं कनाडा के। नेक्स्ट है गोपाल बागले ये बन गए हैं श्रीलंका के। ठीक है, नेक्स्ट है गोपाल बागले, इनका अपॉइंटमेंट हुआ है श्रीलंका के एम्बेसडर के रूप में। नेक्स्ट है जावेद अशरफ, जावेद अशरफ कहाँ हुए हैं, फ्रांस में। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, रिसेंटली जितने भी अपॉइंटेड हुए हैं। अगला है अभिषेक सिंह, अभिषेक सिंह IFS या एम्बेसडर हैं, ये बने हैं वेनेजुएला के। वेनेजुएला की राजधानी है कराकस, और यहाँ की जो अभी प्रेसिडेंशियल क्राइसिस थी आपको पता ही होगा। संजय कुमार पांडा ये कहाँ के बने हैं, तो ये बने हैं टर्की के। ठीक है, अगला है A अजय कुमार, ये एम्बेसडर बने हैं युगांडा के। A अजय कुमार एम्बेसडर कहाँ के हैं, युगांडा के। प्रेम के नायर या PK नायर ये एम्बेसडर बने हैं नाइजर के। अगला है रवीश कुमार, ये बन गए हैं फिनलैंड के। ठीक है, रवीश कुमार हमारे जो हैं वो एम्बेसडर कहाँ के बने हैं, फिनलैंड के। नेक्स्ट देखते हैं CV जॉर्ज, CV जॉर्ज ये बन गए हैं एम्बेसडर कुवैत के। ठीक है, कुवैत के एम्बेसडर बन गए हैं CV जॉर्ज। गायत्री कुमार, गायत्री आई कुमार ये बन गई हैं ब्रिटेन की। ठीक है, इसलिए मैंने सबका एक जगह लिख के रखा है। सुशील कुमार सिंगला ये बन गए हैं, सुशील कुमार सिंगल सॉरी ये बन गए हैं पपुआ न्यू गिनी की। मोनिका कपिल मेहता ये स्विट्जरलैंड की एम्बेसडर बनी है, और ये मैंने कुछ दिन पहले आपको दिखाया ही था। राहुल श्रीवास्तव रोमानिया के न्यू एम्बेसडर बने हैं। शंभू S कुमारन फिलीपींस के। और अगला है विजय खंडूजा ये बन गए हैं जिम्बाब्वे के। रुद्रेंद्र टंडन ये बन गए हैं अफगानिस्तान के एम्बेसडर। हेमंत हरिश्चंद्र कोटलवार ये बन गए हैं चेक रिपब्लिक या चेक गणराज्य के। ठीक है, चेक ये गड़बड़ लिखा हुआ है, इसका स्पेलिंग थोड़ा अलग होता है। विक्रम दुरईस्वामी इनका भी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ है बांग्लादेश के एम्बेसडर के रूप में।
नेक्स्ट है डॉक्टर विधु पी नायर तुर्कमेनिस्तान के बने हैं। डॉक्टर विधु पी नायर ये बने हैं तुर्कमेनिस्तान के। राजकुमार श्रीवास्तव ये बने हैं क्रोएशिया रिपब्लिक के एम्बेसडर। तो देखिए इतने सारे चीज़ मैंने सीरीज से आपको रिवीजन कराने का उद्देश्य बस एक ही होता है कि रिवीजन टाइम से हो जाए ताकि आप भूल ना पाएँ और लॉन्ग टर्म तक याद रखें। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो ऑल्सो, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अभी आपने मॉरिशस की एम्बेसडर बनी है नंदिनी सिंगला, इसको आपने देखा, और साथ में और भी एम्बेसडर जो बने हैं उनको भी रिवीजन किया। 2-4 बार आप खुद रिवीजन करोगे ऑटोमेटिक 15-20 मिनट के करंट अफेयर्स में, तो आपको वो खुद याद हो जाएगा। किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी सुरंग का उद्घाटन किया है? तो ये लंबी सुरंग 3000 फीट की ऊंचाई 3000 मीटर की ऊंचाई पे बना है, और दुनिया की सबसे ऊंचाई पर इतना लंबा मीटर ये बना है 9.2 किलोमीटर। अटल सुरंग इसका नाम रखा गया है, और ये मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ेगा। लाहौल स्पीति लेह में है और मनाली हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। और इसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने पहले ही बता दिया है, तो आपको आई बटन पे दबा के उसे देखना चाहिए। किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने कैरियर का 150वां ग्रैंड स्लैम जीता है? तो अपने कैरियर का 150th ग्रैंड स्लैम ये जीता है वावरिंका ने, ठीक है। आप इनको ऐसे याद कर लीजिए, वावरिंका को इन्होंने जीता है 150वां ग्रैंड स्लैम। नेक्स्ट है विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। अक्टूबर महीने में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं जिनके बारे में मैंने पहले ही बताया है। 1 अक्टूबर को है वृद्धजन दिवस या ओल्डर एज डे। 2 जनवरी को है नॉन वायलेंस डे, ठीक है। और बाकी मैं जनवरी बार बार बोल दे रहा हूँ, अक्टूबर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2 अक्टूबर को क्या है? इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। 2 अक्टूबर को क्योंकि महात्मा गांधी का जन्म दिवस भी है, तो ये उसके लिए फेमस है और मनाया भी जाता है, ठीक है। अक्टूबर महीने के जो डे हैं वो आपको याद रखने चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को। आज हम लोग रिवीजन करेंगे डाउन साइड से, जैसे कि 31 अक्टूबर को क्या क्या है? तो वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे है और डेथ एनिवर्सरी ऑफ इंदिरा गांधी, 2 चीज़ें हैं 31 अक्टूबर को। यूनाइटेड नेशंस डे ये कब मनाते हैं? यूएन डे, तो यूएन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, तो यूएन डे मनाते हैं 24 अक्टूबर को। वर्ल्ड आयोडीन शॉर्टेज डे, तो आयोडीन शॉर्टेज डे मनाते हैं 21 अक्टूबर को, ठीक है। कब मनाते हैं? 21 अक्टूबर को। अब मैं 3 चीज़ें आपको कनेक्ट करके याद रखने के लिए बताऊंगा। वर्ल्ड फूड डे, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो ये मनाते हैं 16 अक्टूबर को, ठीक है। फिर है एलर्जी अवेयरनेस डे, ये मनाते हैं 16 अक्टूबर को। इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, ये है 17 अक्टूबर। अब आप समझिए, फूड से एलर्जी हुआ और इससे क्या हुआ? इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, मतलब गरीबी का उन्मूलन हुआ। तो 16 को 2 हो गया, फूड और एलर्जी 16 अक्टूबर, और फिर जब ये हो जाएगा तो गरीबी खत्म हो जाएगा, ये है 17 अक्टूबर को। तो इस तरीके से मैंने जोड़ के इसे याद रखा है, आप भी इसे याद रख सकते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड ये कब है? तो ये है 11 अक्टूबर को, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। और नेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड है दूसरे किसी दिन को, जिसको मैंने पहले बताया है। साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान ये शुरू किया गया है असम में। असम की राजधानी है दिसपुर, और यहाँ के सीएम है श्रवण सोनोवाल। जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है। असम से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। असम नॉर्थ ईस्ट का ऐसा स्टेट है जिसकी बाउंड्री सभी राज्यों से लगती है। मैंने कई बार मैप में दिखाया, पिछले दिन के करंट अफेयर्स में भी दिखाया, इसलिए आज मैं नहीं दिखाऊंगा। ग्राम संपर्क अभियान किस बैंक ने शुरू किया? विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड ग्राम संपर्क अभियान? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसे शुरू किया है पंजाब नेशनल बैंक ने, ग्राम संपर्क अभियान। अगला है विश्व कॉफ़ी दिवस कब मनाया जाता है? कॉफ़ी डे मनाते हैं 1 अक्टूबर को। अब देखिए 1 अक्टूबर को पहले भी वृद्धजन दिवस था, तो एक ये भी दिवस हो गया। तो कई सारे ऐसे छोटे छोटे दिवस भी आते रहते हैं। कॉफ़ी डे मनाते हैं 1 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है इतनी शक्ति हमें देना दाता के लेखक कौन हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया, डेथ हो गया? हु हैज़ रिटन इतनी शक्ति हमें देना दाता? आई होप सब लोगों ने ये गीत सुना तो ज़रूर होगा, और इनका नाम है अभिलाष। ये वीवीआई क्वेश्चन है, और इस तरीके के क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, एग्जाम में भी आते हैं। तो अभिलाष इनका निधन हो गया। पिछले दिन मैंने एक क्वेश्चन पढ़ाया था, पथश्री अभियान कहाँ शुरू हुआ है? इन विच स्टेट पथश्री अभियान हैज़ बीन स्टार्टेड?
अगर आपने ये वीडियो पिछले दिन की नहीं देखी हो तो ज़रूर देखिए, यहाँ आई बटन पे दबाने पे आप उसे देख सकते हैं। और पद्मश्री अभियान जिस राज्य ने भी शुरू किया उसका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, पिछले दिन के करंट अफेयर्स देख के आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। और कोई भी रिव्यू हो, कोई भी सजेशन हो, ज़रूर बताएं।